Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है पुलिस और पटवारी की इस भारत के भूगोल की कक्षा में। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को राम राम, सभी को राम राम। मेरे बच्चों सभी को राम राम। अनमोल भाई राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। बलदाऊ भैया राम राम, सबको राम राम। कल अपन बात कर रहे थे मेरे बच्चों भारत के प्रायद्वीपीय पार्ट की, जिसमें प्रायद्वीपीय पार्ट में अपन ने कल जो पढ़ा था उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भाग। तो इसके मैंने दो भाग बताए थे, एक आपको प्लेटू बताए थे फटार, और एक इसमें है पहाड़ियां और पर्वत। इसके बारे में कल अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया था। कल मैंने मानचित्र के साथ में इसको पूरा करा दिया था। आज अपन यहाँ की पहाड़ियां और पर्वत को देखेंगे। इस वाले पार्ट को अपन पूरा करेंगे। तो पहाड़ियां और इसके फटारी भाग को भी दो भागों में मैं बांटूंगा। भारत के पश्चिम घाट पर स्थित और भारत के पूर्वी घाट पर स्थित। भारत के पश्चिम घाट पर स्थित पर्वत और फटार, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत और फटार, ये आपको ध्यान रखना है। इस दो पार्ट्स में बांटकर इनका अपन अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो पूरी चीजें अपन क्लियर करेंगे, एक एक चीज को पढ़ना है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन आगे की चर्चा करें तो मैं भारत का एक मानचित्र बना रहा हूं। ये भारत का एक मानचित्र बनाया है, दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा। इसमें अपन बात करेंगे, ये तो आपका पूरा का पूरा पश्चिमी तट है, और ये वाला आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा का पूरा आपका, ये वाला पार्ट पूरा प्रायद्वीपीय भारत का है। ये नीचे वाला हिस्सा पूरा प्रायद्वीप भारत है। इस प्रायद्वीप भारत की अपन बात करेंगे मेरे बच्चों। इसको समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग में, प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है अरावली। अरावली है जो प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग में है, यह आपको याद रखना है। प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली है। ये उत्तरी भाग में है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने अरावली लिखी है। अरावली जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, पहली बात। दूसरी बात, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है।
सबसे ऊंची पर्वतमाला है। याद रखना है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है। बाकी अरावली की डिटेल अपन राजस्थान में पूरी पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है, विश्व की प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वतमाला है, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। परीक्षा में प्रश्न पूछे मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला। दूसरा पूछे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुरु सीकर सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक पर्वतमाला, जो एक अगली पर्वतमाला मैं बताने जा रहा हूं आपके विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला की अगर मैं चर्चा करूं तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। दक्षिणी भारत से अलग करती है, पहली विशेषता। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है। विंध्याचल के दक्षिणी भाग से, विंध्याचल के दक्षिणी भाग से विकास स्विच कर दे, बच्चों को दिख जाएगा। विंध्याचल के दक्षिणी भाग से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये किस किस को अलग करती है? तो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है, ये भी आपको याद रखना है। विंध्याचल के दक्षिणी भाग से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। विंध्याचल के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा भ्रंश घाटी है। अब विंध्याचल पर्वतमाला में कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित हैं? विंध्याचल में शामिल विंध्याचल में शामिल पहाड़ियां, कौन कौन सी पहाड़ियां विंध्याचल में शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब देखो मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो पार्ट है आपका, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है मालवा फटार। कौन सा पार्ट है? मालवा फटार। ये मालवा फटार है, आपको याद रखना है। ये मालवा फटार का भाग है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है विंध्याचल पर्वतमाला की। तो ये जो पर्वतमाला है, ये है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला की अन्य पहाड़ियां हैं, जैसे राजस्थान में अरावली की है। तो विंध्याचल के जस्ट बगल में जो ये पर्वतमाला है, जो विंध्याचल का ही भाग है, इसका नाम है भानेर। क्या नाम है? भानेर। याद रखना है, विंध्याचल के जस्ट बगल में कौन सी पहाड़ी है? भानेर की पहाड़ी है, जो इसी का पार्ट है। भानेर पहाड़ी के जस्ट बगल में ये जो पहाड़ियां हैं, ये है कैमूर की पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी जो विंध्याचल का ही भाग है, याद रखना है। ये कैमूर पहाड़ी है जो विंध्याचल का भाग है, ये आपको याद रखना है। कैमूर पहाड़ी के जस्ट बगल से यहां से एक रिवर निकलकर इस प्रकार से गमन कर रही है। ये ब्लैक कलर वाली बना दी मैंने, ये नदी है सोन। अब सोन नदी के जस्ट बगल में जो पहाड़ियां हैं, ये जो बनाई मैंने, रेड कलर से बना देता हूं। ये जो पहाड़ी है,
ये पहाड़ी हैं आपके पहली विंध्याचल, भानेर, कैमूर, और ये पारसनाथ की पहाड़ी है, आपको याद रखना है पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी है। और लास्ट में जो ये पहाड़ियां हैं विंध्याचल की, ये है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और ये पूरा जो है, ये पूरा जो ब्लॉक बना दिया मैंने, ये पूरा जो ब्लॉक है ये आपका विंध्याचल पर्वत है, पूरा ये विंध्याचल पर्वत है, ये आपको याद रखना है। तो विंध्याचल पर्वत किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो याद रखना विंध्याचल में विंध्याचल की पहाड़ी आती है, भानेर की पहाड़ी आती है, कैमूर की पहाड़ी आती है, पारसनाथ की पहाड़ी आती है, राजमहल की पहाड़ी आती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा सोन नदी कौन सी पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है, तो कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है, आपको याद रखना है। समझ में आया ना, सोन नदी कहाँ से बहती है, तो आपको याद रखना है कैमूर और आपके पारसनाथ की पहाड़ियों के मध्य से होकर जो रिवर बह रही है, वो रिवर कौन सी है आपकी, वो रिवर आपकी सोन रिवर है, ये आपकी सोन रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना है विंध्याचल जो पर्वतमाला है इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इन पहाड़ियों के विस्तार की बात करूं तो ये पहाड़ियां आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड प्लस पश्चिमी बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखना है। राजमहल की पहाड़ी आपके कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है, आपको याद रखना है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये आपके कहाँ पे है, झारखंड में है। कैमूर की पहाड़ी आपके कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है। भानेर विंध्याचल की पहाड़ी कहाँ पे है, एमपी में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी पहाड़ियां मैंने बताई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। विंध्याचल और भानेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। कैमूर की पहाड़ी इसका पार्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखना है। कुछ पार्ट इसका मध्य प्रदेश में भी आता है, याद रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है, कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है। राजमहल की पहाड़ी पूर्णतः पश्चिमी बंगाल में है, सारा याद रखना है। क्लियर है मामला पूरा का पूरा। और अब आपको याद रखना है, ये तो है आपके विंध्याचल पर्वतमाला। अब दूसरी एक पर्वतमाला और है सतपुड़ा पर्वतमाला। दूसरी पर्वतमाला है सतपुड़ा पर्वतमाला, जो विंध्याचल पर्वतमाला के जस्ट नीचे है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो यहां से एक नदी बहती है और इस प्रकार से ये नदी गमन कर रही है मेरे बच्चों, इस प्रकार से ये नदी गमन कर रही है और ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और जो खंबात की खाड़ी में जो नदी गिर रही है उसका नाम है आपके नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिर रही है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी की भ्रंश घाटी है, तो याद रखना नर्मदा भ्रंश घाटी की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा। अब सतपुड़ा की अपन बात करेंगे। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो किस किस से मिलकर बना है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सबसे पहली जो पहाड़ी है, ये पहली पहाड़ी है, ये पहली मैंने पहाड़ी बनाई है। इन पहाड़ी को बोलेंगे राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला, ये राजपीपला की पहाड़ी है। देन उसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो राजपीपला के जस्ट बगल में महादेव पहाड़ी है। तो ये आपके महादेव पहाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी है। और महादेव पहाड़ी के जस्ट बगल में अगर मैं बात करूं तो मैकाल पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। ये आपके मैकाल पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। कौन सी पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी। अब इनको अगर मैं मिला दूं, इस प्रकार से अगर मैं मिला दूं तो ये पूरी पर्वतमाला बन गई आपके सतपुड़ा। कौन सी बन गई ये, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो है आपके राजपीपला, महादेव और मैकाल तीनों से मिलकर बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन आपने देखा होगा। अब जो मैकाल पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने बना दी पीक, ये पीक बना दी। सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक।
अमरकंटक, अमरकंटक हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। परीक्षा में प्रश्न पूछे अमरकंटक चोटी किस पहाड़ की है, तो याद रखना है अमरकंटक जो चोटी है मैकाल की है, ये आपको याद रखना है। इस अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, इस अमरकंटक से एक नदी ये आपके सोन नदी निकल के जा रही है जो उत्तर की ओर जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नदी अमरकंटक के पास से निकलकर, अमरकंटक के पास से निकलकर इस प्रकार गमन करती है और ये नदी है आपके महानदी। कौन सी है ये? महानदी, याद रखना है महानदी। तो अब आपको ध्यान रखना है अमरकंटक से तीन नदियां तीन विपरीत दिशाओं में बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाती है, सोन नदी उत्तर की ओर जाती है, महानदी आपके पूर्व की ओर जाती है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मित्रों कौन सी पहाड़ी या कौन सी चोटी से तीन नदियां तीन विपरीत दिशाओं में बहती हैं, तो आपको याद रखना है सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा की ओर जाती है, महानदी अमरकंटक के पास से निकलकर मेरे मित्रों पूर्व की ओर जाती है, नर्मदा जो नदी है अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की अगर मैं बात करूं तो सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो महादेव पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी ये है जिसका नाम है धूपगढ़। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है और हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ है, याद रखना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों। राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं ये आपके महाराष्ट्र में है, महादेव और मैकाल की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। क्लियर है मामला? और जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है और धूपगढ़ पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये पर्यटक स्थल है, धूपगढ़ पर पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। और अब याद रखना है नीचे से यहाँ से एक रिवर बहकर जाती है, नीचे से एक रिवर ये बहकर जा रही है जो मैंने पिंक कर दिया, और ये भी इस प्रकार से गिरती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से नर्मदा नदी बहती है, जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला और आपके सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से नदी बहती है, आपको याद रखना है नर्मदा है। और सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। और अमरकंटक की अगर मैंने बात करूं तो ये मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसकी सबसे धूपगढ़ के पास में ही एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है पूरा? क्लियर है क्या? अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो नर्मदा नदी बहती कहां से है? नर्मदा नदी तो याद रखना ये विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य से बहती है, सतपुड़ा के मध्य से बहती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ताप्ती जो नदी है ये कहां से बहती है? सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है। सतपुड़ा के कौन से भाग से बहती है? दक्षिणी भाग से बहती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है? तो याद रखना है मेरे मित्रों
मध्य प्रदेश में स्थित है। पहली बात याद रखना है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो याद रखना पंचमढ़ी पूछे तो आपके महादेव पहाड़ी पर स्थित है। याद रखना है आपको महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैकाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है अमरकंटक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो याद रखना है सोन रिवर है, नर्मदा रिवर है, और इसी के पास से निकलती है महानदी। इसी के पास से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतपुड़ा में कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। सतपुड़ा के पास कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। याद रखना सतपुड़ा के पास में कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। और अब धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धुआंधार जलप्रपात या वाटरफॉल का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करेगी, नर्मदा नदी करेगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विंध्याचल में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, विंध्याचल किस किस से मिलकर बना है, तो याद रखना है विंध्याचल की पहाड़ी से मिलकर बना है। भानेर की पहाड़ी आती है इसमें, कैमूर की पहाड़ी आती है, कैमूर की पहाड़ी आती है, पारसनाथ की पहाड़ी आती है, और राजपीपला की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियों से मिलकर जो बना है उसको विंध्याचल बोलते हैं। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पूछे, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल है, विंध्याचल है। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन विंध्याचल का भाग नहीं है, तो विंध्याचल, भानेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, राजमहल, ये इसके भाग हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सतपुड़ा पर्वत के भाग है, सतपुड़ा पर्वत के भाग हैं, तो सतपुड़ा पर्वत का भाग राजपीपला की पहाड़ी है, याद रखना है, महादेव की पहाड़ी है, याद रखना है, मैकाल की पहाड़ी है। ये आपके सतपुड़ा के भाग हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। क्लियर है मामला, दिखा विकास, क्लियर है पूरा का पूरा, सारा सेट है। यहां से जितना पढ़ाया उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने सारे लिखा दिए। शेयर आप करोगे नहीं, शेयर भी कर दिया करो वीडियो को यार, लाइक आप करते नहीं हो। चलें आगे। अब आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो आगे की पहाड़ियों की बात करें तो फिर मैं एक मानचित्र आपके सामने बना रहा हूं। अब बात करेंगे अपन पश्चिम तट पर स्थित पर्वत। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत कौन कौन से हैं, इनकी अपन बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतों की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मित्रों, पश्चिम तट पर जो पर्वत हैं इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे सह्याद्री पर्वतमाला की। सह्याद्री पर्वतमाला की अपन बात करेंगे। सह्याद्री जो पर्वतमाला है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखो, ये जो आपके एक रिवर है,
ये रिवर जो मैंने इसमें गिरा दी है, इसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी से लेकर और नीचे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, ये है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। इसके बीच में जो ये पर्वत है पूरा, इसको बोलेंगे सह्याद्री पर्वतमाला। क्या बोलेंगे इसको? सह्याद्री पर्वतमाला। तो पहली चीज समझने का प्रयास करना, सह्याद्री पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है, ये आपको याद रखना है। सह्याद्री पर्वतमाला आपके ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य फैली हुई है, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि सह्याद्री पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य जो फैली हुई है वो आपके सह्याद्री पर्वतमाला फैली हुई है, जिसको बोलेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई है 1500 मीटर, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सह्याद्री को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अब याद रखना है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मैंने 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बना दी, जो सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। ध्यान से समझ लेना, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। ये हो गई उत्तरी सह्याद्री, ये हो गई दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, एक तो है काल सुबाई, काल सुबाई, ये उत्तरी सह्याद्री पर है, और एक इसकी दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है, काल सुबाई और महाबलेश्वर ये सह्याद्री पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब काल सुबाई और महाबलेश्वर की अगर मैं चर्चा करूं तो काल सुबाई की अगर ऊंचाई की बात करें तो 1642 मीटर ऊंची है। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं दोनों? महाराष्ट्र में। याद रखना है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटियों की अगर मैं बात करूं तो एक आपके पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी, और दूसरी आपकी जो चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ये दो चोटियां हैं, पुष्पगिरी और कुद्रेमुख। अगर पुष्पगिरी की अपन बात करें, पुष्पगिरी की अपन बात करें मेरे मित्रों, तो ये 1714 मीटर ऊंची है, 1714 मीटर है, और ये 1892 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों चोटियां कर्नाटक में हैं, दोनों चोटियां कहाँ हैं? कर्नाटक में। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी फर्स्ट नंबर पर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है। सेकंड नंबर पर आपके पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी है, और थर्ड नंबर काल सुबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, ये आपको याद रखना है। सुबाई की सबसे ऊंची चोटी जो है
काल सुबाई की सबसे ऊंची जो चोटी है, सादरी की सबसे ऊंची चोटी आपके कुद्रेमुख है। 2 नंबर पर पुष्पगिरी, 3 नंबर पर काल सुबाई। उत्तरी सादरी की काल सुबाई रो महाबलेश्वर। तो उत्तरी सादरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो काल सुबाई, दक्षिणी सादरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख, और सादरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कुद्रेमुख आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है पूरा? ये यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। काल सुबाई महाबलेश्वर उत्तर में है, पुष्पगिरी कुद्रेमुख दक्षिण में है। क्लियर है? अब मैं आपको फिर एक चीज बताना चाहता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अनअकैडमी प्लस पर कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो आज ही अपने मोबाइल पे क्या करना है आपको? आज ही मोबाइल पे वाईफाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको इस प्रकार से आपको चॉइस योर गोल आएगा, उसमें आरपीएससी चॉइस करना है आपको, और देन उसके बाद में आप 12 महीने का कोर्स लो। 12 महीने का कोर्स आपका 7,000 का है, 6300 रुपये का है, और 6 महीने का कोर्स आपके 5,000 रुपये का है। इसमें 1,300 रुपये का अंतर है। तो 1,300 रुपये मत देखो, 1 साल का कोर्स लो, सब किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। फिर कोर्स लेने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना, और यहाँ पे पूछेगा रेफरल कोड, तो रेफरल कोड वाईफाई आरपीएससी यूज करना है, और यहाँ पे अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद में आपकी फीस डिस्काउंट होकर आ जाएगी 6 महीनों की 5,000 रुपये। ठीक है ना? तो वाईफाई आरपीएससी कोड यूज करना है आपको, रेफरल कोड वाईफाई आरपीएससी यूज करना है। फीस में डिस्काउंट प्राप्त करो और आराम से पढ़ो। प्लस पे क्लासें रेगुलर चल रही हैं। ठीक है ना? विश यू ऑल दी बेस्ट। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।